बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। यहां हम लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, ऐसी घटना हो गई, भाई देखो किसी अधिकारी का फोन नंबर तो होना ही चाहिए, मर गए। जीवन भर जिस अधिकार के लिए आपने वैराग्य लिया उस अधिकारी को नहीं जान पाए तो अभी कोई और अधिकारी चाहिए। अरे वो कान पकड़ के किसी को खड़ा कर देगा जब जहां जैसी आवश्यकता होगी, क्योंकि सब रूप उसी के। आप केवल देखो, इस बात पे अटल रहना बहुत आवश्यक है। किसी भी भक्त के जीवन में देख लो, जितनी कठिनाइयां आई हैं उसने कभी अन्य का भरोसा नहीं किया, अन्य सहयोग नहीं लिया। भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग किए, वो भक्त नहीं, वो संसारी है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि आदि आदि, अमुक कोई सहयोग कर दे, नहीं। तब आराध्य देव विवश होकर के इस निष्ठा से उसके हृदय को ही अपना घर बना लेते। अब ज्यादा दूरी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्ण समर्पित है ये। जो साधक इन चार बातों को हृदय में नहीं धारण करता है तो वो मत मतांतरों में, नाना प्रकार के प्रपंचों में फंस जाता है। परमार्थ में चलने वाले उपासक को ये चार बातें समझनी चाहिए। अपने आराध्य देव के सिवा किसी से सहयोग नहीं लेना। हमारी जितनी चेष्टा आराध्य देव के अनुराग के लिए है, हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं और मैं उनका हूं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो क्या जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करना? बोले नहीं, आप भगवत आश्रित हो। अब हमारी बड़ी से भी बड़ी क्रिया, तीसरा सूत्र, अपने आराध्य देव के अनुराग के लिए है। हमारे भरण पोषण का हमारा भार प्रभु के चरणों में है। पोषण भरण न चिंत कराएं, सेवक जी महाराज करें, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, श्री वृंदावन की माधुरी। मेरा क्या होगा मेरे श्यामा श्याम जाने, मेरा कैसे भरण पोषण होगा मेरे श्यामा श्याम जाने। मेरा कौन है? केवल श्यामा श्याम। मैं किसका हूं? केवल श्यामा श्याम का। जिनका केवल भोग और ऐश्वर्य में चित्त रमण करता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वो भोग लूं, वो भोग लूं। उनको इतना ही पता है कि केवल भोग में ही सुख है। भोग त्याग मतलब आग में जलना, ऐसा बैठ गया है बुद्धि में। भोग कैसे जी सकता हूं इसके बिना? कैसी कमजोरी बुद्धि ने धारण कर लिया। जो आप्त काम है, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, वो स्वीकृति के कारण कितना बंध गया कि वो सोचता मैं इसके बिना जी नहीं सकता। मरने की तैयारी है लेकिन भोग का संकल्प नहीं त्याग सकता। गजब की बात है, गजब की। मृत्यु नजदीक दिखाई दे रही और भोग का जाल वो बैठे बैठे बिन रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरा अंतिम बिगड़ने जा रहा है, सावधान हो जाऊं। यहां कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाऊं। बातें बनाना बहुत आता है लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन का चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले, जैसे जहां चाहे वैसे स्थापित कर दे उसे, तभी माना जाता है समर्थ महात्मा। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो भोगों में, ऐश्वर्य में, दिखाऊ शास्त्र की वाणी में अपने चित्त को समर्पित कर दिए हैं, अर्थात उनका चित्त खींच गया है, वो इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनके हृदय में इतना बल ही नहीं रहता कि वो निश्चय कर सके कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूंगा। नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकते हैं। बोले उनकी बुद्धि अपहृत हो गई, उनका चित्त अपहृत हो गया है। असली ध्येय हर शरीरधारी का विश्राम स्थान प्रभु के चरणारविंद है।
ये व्यवसायत्मिका बुद्धि उन लोगों में होती ही नहीं। व्यवसायत्मिका मतलब एक निश्चय वाली। भोग जो भोग चुके हैं वो तृष्णा, भोग जो भोगे जा सकते हैं वो कामना, भोगों को जो सुन करके भोगने की इच्छा, इसी संस्कार में बुद्धि मलिन होकर भटकती रहती है। देख लो, अगर कोई विद्या आ गई, कोई कला आ गई, कोई गुण आ गया, मैं विद्वान हूं, मैं कलाकार हूं, मैं जानकार हूं, इस अभिमान जन्य सुख का उपभोग करता रहता है। परम दयालु कृपालु प्रभु ने इस मनुष्य शरीर में ही एक ऐसी विलक्षण शक्ति दी है जिसका नाम है विवेक, जिससे वो सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, अपना उद्धार कर लेता है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, सबकी सेवा करके वो प्रभु को वश में कर लेता है। इस विवेक के द्वारा मनुष्य शरीर की सार्थकता सिद्ध कर देता है वो जो विवेकवान होता है। जो विवेक शक्ति का अनादर करते हैं, केवल भोगों में लगे हुए हैं, संग्रह में लगे हुए हैं, उनमें और पशु पक्षी में बिल्कुल भेद नहीं है। मतलब एक शब्द में कह सकते हैं कि वो पशु हैं जो भजन न करके, भगवद आश्रय न लेकर, केवल भोग और ऐश्वर्य में ही लगे हुए हैं। ऐश्वर्य का संग्रह, भोगों का भोगना। पशु पक्षी तो भोग योनि हैं, उनके सामने कोई कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य जन्म तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मिला है, और हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम अपना उद्धार कर लें, ये जन्म आखिरी हो और हम प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएं। जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसको भोगना मत, उसको साधन सामग्री बना लेना। खूब अनुकूलता आ रही है तो दूसरों को बांट दो। सुख देवे को चावचित, सब सो हित निष्काम। दूसरों को सुख पहुंचाओ अनुकूल परिस्थिति में, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आई तो शोक मग्न मत हो, समिट जाओ और हृदय में अपने आराध्य देव की तन्मयता को प्राप्त हो जाओ। बाहरी प्रतिकूल प्रहार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भोग और संग्रह की रुचि को रखते हुए कभी कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सका है। प्रभु की प्राप्ति की तो बात दूर रही, उसमें प्राप्ति का निश्चय नहीं हो सकता है जो केवल भोग और ऐश्वर्य में लगा हुआ है। भोगों की जब तक रुचि है, भोग संग्रह की जब तक वृत्ति है, मान बड़ाई आराम अच्छा लगता है, तब तक कोई ये निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि उसका अंतःकरण भोगों के द्वारा हरण कर लिया गया है। अब उसमें वो शक्ति जो निश्चय करने की थी वो भोग और ऐश्वर्य में बह गई है। अर्जित करो शीघ्राति शीघ्र, नाम बल के द्वारा वो पुनः शक्ति हृदय में धारण करो कि अब हमें भोग ऐश्वर्य में नहीं जाना। भोग तो प्रियाजू का लगता है, ऐश्वर्य प्रियाजू का है। हम उनके चरण सेवा का सुख लेते हैं, हम उच्छिष्ट भोक्ता हैं, प्रियालाल का उच्छिष्ट प्रसादी। हम नामामृत का पान करने वाले, लीलामृत का पान करने वाले, धामामृत का पान करने वाले उपासक हैं। हृदय में ऐसा निश्चय करो। भक्त उपासक उसी को कहते हैं जिसमें भजन की भूख प्रतिपल बढ़ती जाए। ये सुना जो भगवत प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। तो जो भक्तजन है, जैसे भोगी पुरुष में प्रतिपल भोगने की नई नई रुचि, भोगों के संग्रह करने की नई नई अटकल, ऐसा करें तो ये भोग मिल जाएगा, ऐसा करें तो ये संपत्ति मिल जाएगी, ऐसे ही भक्त में भजन के लिए नई नई रुचि होती है। हाँ, ऐसे लीला गायन करें, ऐसे श्रृंगार करें, ऐसे नाम जप करें। उपांशु मानसिक देख रहे हैं कि नस नस में राधा नाम दौड़ रहा है, जो रक्त संचार हो रहा है वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा। हमारा हृदय धड़क रहा है, वो भी बोल रहा है राधा राधा राधा। ये जैसे वो भोग ऐश्वर्य का जाल बुनती रहती है बुद्धि,
चित्त अपरित होकर उसका चिंतन करता रहता है, ऐसे भक्त का इधर प्रभु जनित चिंतन होता है। उनके नाम रूप लीला धाम के ऐसे अनुराग में फंसा रहता है कि उसको और कुछ शुद्ध नहीं रहती। पर इसके लिए हमें तत्परता चाहिए भजन की, और निष्काम भाव से भजन बढ़ता है। निष्काम भाव, पीछे कई बार चर्चा की कि यदि कोई सकामता भी हो तो प्रभु के चरणों में निवेदन कर दो, छोड़ दो उनके ऊपर, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, आप भजन करो। अगर आप सकाम की हठ लिए रहेंगे वो पूर्ण नहीं होगा, जबकि वो महामंगल विधान है पूर्ण ना होना, पर आपके हृदय में उत्साहहीनता आ जाएगी, भजन में अविश्वास होने लगेगा कि मेरी ये कामना थी प्रभु ने पूर्ण नहीं की, यद्यपि पूर्ण हो जाती तो अमंगल हो जाता, इसीलिए मंगल भवन सर्वज्ञ प्रभु ने पूर्ण नहीं होने दिया। इसीलिए यदि कामना करो भी तो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, और जो वो विधान करे उसमें राजी हो जाओ। यद्यपि कामना करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे प्रभु वात्सल्य समुद्र, उनको पता है किस समय क्या देना है। योगक्षेमम बाह्म्यहम, प्राप्ति की रक्षा करना और अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, ये प्रभु का विषय। हम तो केवल खूब भजन करें डट के, श्वास श्वास में प्रभु का ऐसे नाम बसा लें कि किसी भी घटना परिस्थिति में हम हो लेकिन नाम न छूटे। पकड़ो बात, किसी भी घटना परिस्थिति, क्या हो गया, कैसी बात हो गई, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष, कोई ऐसी भी परिस्थिति, नाम न छूटे। चाहे सत्संग में बैठा हो, चाहे मंदिर में खड़ा हो, जिसका भोग ऐश्वर्य प्रधान चित्त होता है वो उसी का चिंतन करता रहता है। ऐसे तुम भगवत प्रधान चित्त वाले बनो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, अपने प्यारे का नाम न छूटने पावे। कल किसी ने प्रश्न किया था कि गुरु का चिंतन और भी भागवतिक चिंतन और नाम नहीं चल रहा तो क्या ये भजन नहीं है क्या? हम प्रारंभिक अवस्था में इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देते। आप शायद ये बात न समझे, पर ये जीवन उसी मार्ग में चला है बहुत काल तक, इसलिए अनुभव की बात कहते हैं। ये थोड़ी देर तो चिंतन में माना कि गुरु का चिंतन या कोई शास्त्रीय सिद्धांत का चिंतन या कोई सेवा का चिंतन, थोड़ी देर, इसके बाद ये तुरंत विषयों में ले जाता है। आप जब ये चला जाएगा, सावधान है, तब आप जान पाएंगे। अगर आप ये विषयों में गया और आप उसमें थोड़ा भी सुखी हुए तो संस्कार बन गया, छाप लग गई। थोड़ा भी आप दुखी होकर प्रतिकूल चिंतन किए तो द्वेषात्मक संस्कार लग गया। हमारे हृदय को बेदाग नहीं छोड़ेगा, चाहे राग का चिंतन हो चाहे द्वेष का चिंतन हो। अब क्या हम इसी राग द्वेष के चिंतन में ही फंसे रहे? तो ये कमी कैसे हो गई? बोले वो नाम नहीं चल रहा था। तो बोले नाम चलते हुए तो भी राग द्वेषात्मक चिंतन होता है, तो नाम की यही महिमा, वो संस्कार नहीं बनने देगा। सूक्ष्म बात समझिए। और चिंतन तो प्रवाह में चल रहा है, उसमें सुखी दुखी हो रहे हो, वो संस्कार बन रहे हैं, लेकिन नाम चल रहा है, फिर ये अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष की फांसी आपको फांस नहीं सकती, आपके अंदर संस्कार नहीं पैदा कर सकती। जितना ये रचता जाएगा उतना वो डिलीट करता जाएगा और आपको उससे ऊपर उठाता जाएगा। कोई भी दोष दुख ऐसी स्थिति कि आपको स्पर्श ना कर सके। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जब तक मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति ना हो जाए तब तक आप सावधान रहें। चाहे किसी का भी चिंतन हो रहा हो, लेकिन नाम न छूटने पावे। चित्त का काम है चिंतन करना और जबान का काम है नाम जपना। यहां हिलाते रहो जिभ्या धीरे धीरे, राधा 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 राधा, ओठ भले बंद रहे, धीरे धीरे। प्रारंभिक में सिद्ध बनने की कोशिश मत करो कि मेरे मन में चलता है, ये तुमसे ज्यादा सिद्ध है मन। ऐसी जगह खड़ा कर देगा कि आपको संकल्प करके भोगों में फिर गिरना पड़ेगा। ये सब हृदय की बात कहते हैं, इसमें किसी की दलील नहीं काम करेगी, क्योंकि तुम्हारी 10-5 वर्ष की दलील होगी। यहां पूरे जीवन की चाल देख रहे हैं इसकी। बहुत 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 बड़ी लड़ाई है
हर समय सावधान। अगर हमें कोई बराबर बल दे सकता है तो केवल नाम दे सकता है। इसलिए नाम जब छूटे ऐसी कोई गुंजाइश मत रखो, चाहे वो सेवा हो चाहे वो कोई भी आराधन बात हो, मधुर मधुर नाम चलता रहे। बिल्कुल पक्की मानना, इसमें तर्क की जरूरत नहीं, खूब अनुभव की बात है। ये सब कुछ चिंतन करते हुए जीवित रहेगा मन, लेकिन नाम चला तो ये जीवित नहीं रहेगा, मारा जाएगा ये। इसीलिए देख लो आप सब, अधिक से अधिक ये कतराता है नाम से। हम सब कुछ करने के लिए उत्साह रख सकते हैं, लेकिन नाम के लिए कांपता है मन, और जहां बैठो तो जलन शुरू हो जाती, क्योंकि सीधे नाम उसको मारता है, मन को मारता है सीधे। इसलिए भक्त वही है जो किसी भी अवस्था में नाम को न छोड़े। बात को पकड़ लीजिए। उसे और किसी सद्गुण उपार्जन करने के लिए अलग से उद्योग करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नाम सुमिरन ही समस्त सद्गुणों को प्रकाशित कर लेगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ओहो, कैसे आचरण और कैसी स्थिति, ये नाम की अपार महिमा। कोई भी सद्गुण प्रभु को अधीन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु सद्गुण के समुद्र हैं। और सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो।